ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। सुंदरकांड के पारायण के कड़ी में हम लोग हनुमान जी के जन्म प्रश्न विषय विचार कर रहे थे। तो जन्म की जो कहानी है वो दो तीन हम लोगों ने देखा था, तीन पर्याय कक्षा में। और आज समय हो तो दो कथा, समय न होता एक तो कथा देखेंगे। ये है रामायण की विशेषता है, अलग अलग हमारे भारत के ही कथा कह रहा हूँ। भाषा में रामचरितमानस माने रामायण की कथा है। इवन थाईलैंड, इंडोनेशिया, बाली आदि में भी रामायण की उनके ढंग से कथा है। तो हनुमान जी के बारे में भी, श्रीलंका में भी हनुमान जी के बारे में, अंडमान में भी हनुमान जी के बारे में, और वहाँ बाली इंडोनेशिया आदि हनुमान जी के बारे में भी है। एक कथा है पुराण में कि दशरथ के जब, इसको ऐसे जोड़ते हैं कि अंजना ने तपस्या किया था कि भगवान मेरे पास एक ऐसे सुपुत्र हो। शिव जी की तपस्या किया था। शिव जी ने कहा था कि मेरे जो एकादश रुद्र है उस अंश से तुम्हारे पुत्र बन करके मैं आऊंगा। तो शिव जी सेटिंग कर दिया। अब ये भगवान शंकर आएंगे कैसे? भगवान ने पहले भी देखा कि मेरे जो अंश को ना कोई ग्रहण नहीं कर पाता है, वो है कार्तिकेय का, ग्रहण नहीं कर पाए। इसलिए अग्निदेव भी ग्रहण नहीं कर पाए, गंगा भी ग्रहण नहीं कर पाई। फिर जंगल में रखना पड़ा, पार्वती तो पहले ही मना कर दिया। तो भगवान शंकर सोच रहे थे कि कैसे करो, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। कार्तिक के लिए जैसे सपोर्ट अग्नि और गंगा माँ बनी, तो मेरे जो एकादश रुद्र अंश है तो सपोर्ट के लिए कोई बनना चाहिए। तो मैंने कहा कि कौन तेज इसको ग्रहण कर सकते हैं जो लेने के लिए। और उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर ने कि मैं क्यों न भगवान राम अवतार लेंगे अयोध्या में, वहीं से मैं आऊं और वहीं फिर जाऊं, वो मेरा सेटिंग ठीक हो। देखो सब कस्मिक प्लान है। हम खाम खा अपने आप को सोचते रहते हैं बहुत कुछ। इस कथा से यही सीखना है, हर चीज एक कस्मिक प्लान होता है, हमें केवल एक इंस्ट्रूमेंट समझ। तो इधर दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, मैं कहानी शिफ्ट शिफ्ट किया इधर। बस भगवान शंकर सोच ही लिया तो हो ही गया। अंजना माँ को उन्होंने वर भी दे दिया, हो जाएगा। अब इधर क्या हुआ, दशरथ ने पुत्र जब नहीं हुआ, दुखी होकर के अपने गुरुदेव को कहा, वशिष्ठ को। वशिष्ठ ने कहा कि श्रृंगी ऋषि एक है, उनको बुलाते हैं। तो वो आए, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, और जो देवता है अग्नि देवता, वो खुद उनको खीर दे दिया, चरु। अब उस चरु को भाग करने के रामचरितमानस में तो हम देखते हैं भाग, जो कल मैं लास्ट कक्षा में भी देखा था, और भगवान श्री राम का अवतार के समय भी है, उसके साथ ही कनेक्शन है।
चरु को उन्होंने क्या किया, दो भाग किया, दो भाग किया, 50% कौशल्य को दे दिया। बचा कितना? हाँ, 50% बचा, उसको फिर दो भाग किया, कितना हुआ? 25 का, 25 को दे दिया कई कई को। ठीक। अब मानस के अनुसार देखिए, उसमें हनुमान जी का नहीं है, मानस के अनुसार बोलता हूं, तभी यहाँ कंपैरिजन में समझ में आएगा। यहाँ भी हनुमान जी आ रहे हैं, तो मानस के अनुसार 25 बचा था, उसको फिर कितना किया? आधा आधा, कितना हुआ? 12। स्वामी इतना डिवीजन करोगे तो कहाँ याद आएगी, तो करना ही पड़ेगा, भगवान की बात है। तो 12 हाफ, 12 हाफ लेकर के कौशल्य के हाथ में थमा दिया, और कहा कि ये दोनों तुम इसको दो, सुमित्रा को दो। उन्हें, उनको पता है कि जरूर राजा की इच्छा है, वो ठीक जानते हैं आर्य, उन्होंने दे दिए। सुमित्र के पुत्र कितने हुए? क्योंकि दोनों रानी दिए थे ना। और सुमित्रा ना, वो समुद्र जैसा, समुद्र में आप नारियल फेंको, हम्म, बोलो क्या, फिर घूम घाम करके वही नारियल वापस आएगा। आप कभी समुद्र में बैठो 2-3 घंटा, आपका चप्पल गया तो आप रोने लगोगे, चिंता, बच्चे लोग जैसे, फिर कुछ समय के बाद आ जाए। अब पूर्व जन्म में कुछ खराब कर्म होगा तो समुद्र बोले हम तो लेके जाएंगे। अब गुरु सांदीपनि का बेटा को ले गया तो आपको फिर भगवान को आना पड़ा जाने के लिए। वो पूर्व जन्म का वो आ जाए। मुरारी बापू के समय जगन्नाथपुरी में कथा चल रही थी, उसी समय कोई यजमान के पुत्र चला गया, संभव है। कर्म है, वो समुद्र को माध्यम बनाए। तो सुमित्रा ने, क्योंकि कोई कौशल्या ने और कैकेयी ने दिया था, सुमित्रा के जो जो पुत्र हुए, दोनों पुत्रों को उन्होंने सुपुर्द करा दिया। कौशल्या पुत्र राम के लिए, सेवा के लिए, वो कौन हुए? लक्ष्मण। और कैकेयी पुत्र भरत की सेवा के लिए इसको भेजा, शत्रुघ्न। देखा, संसार में ये, अगर किसी से कुछ लिया है उसको दे दो। चलिए, ये तो हो गया रामचरितमानस के राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कथा। अब यहाँ पर कथा थोड़ी सी टर्निंग हो गई, क्योंकि यहाँ हनुमान जी आएंगे ना। अब कौशल्या को वही अभी चल रहा है क्या, 50% कौशल्या को दिया, अभी हनुमान जी क्या, उसको आप रख लेना, कंफ्यूजन नहीं करना। फिर जब 50% ये किया, कौशल्या को दे दिया, फिर उसमें से दो भाग किया, एक कैकेयी को दिया और एक सुमित्रा को दिया। ठीक है, तो 50-25। अब कैकेयी थोड़े से सुंदर है, और अपने आप को दबंगी बोलते हैं ना, दबंग, फिर दबंगी हो गया ना, तभी तो हुआ ये सब रामायण, जिद्दी करने लगी। तो ऐसे करके वो सब डिंगा हांगा कर रहे थे। मुझे लग रहा है छत के ऊपर आई होगी देखने करके, अच्छा वो हम, एक गिरधी आई, उसको तुरंत लेके चली गई। मुश्किल हो गया, समझ में आ गई। तो ऐसे हुआ, झंझावात हुई। जब झंझावात हुई, तो एक गिरधी आई, भगवान शंकर के प्रेरणा से एक गिरधी आकर के शेन पक्षी बोलते, तो शेन पक्षी आई और लेके चली। अब वो करके दुखी होने लगे, रोने लगे। फिर कौशल्या ही कहने लगी, चिंता मत करो, लेना, बड़ी है कौशल्या, मैं आधा दे देती हूँ। और कौशल्यानुगामिनी सुमित्रा, समझ में आ रहा है ना आपको?
सुमित्रा कौन है? कौशल्या अनुगामिनी। तो तुरंत सुमित्रा ने क्या कहा, हम दे देते हैं आधा। तो राम जी के माने कौशल्या के आधा अंश और सुमित्रा का आधा अंश कई को मिला। ठीक है, ये तो ठीक हो गया, बराबर हो गया, बराबर। मगर ये जो शेर पक्षी जो लिया था, वो उड़ रही थी। फिर जहां अंजना बैठ करके ध्यान कर रही थी, उसी समय ही पवन देव भगवान शंकर के तरफ से आए और पवन देव ने झोंका लगाया। तो शेर पक्षी के मुख से जो रखी थी वो क्या हुआ, अत्र ही तो था ना, अत्र पकड़ लिया है ना? तो वो गिर गया। जब वो गिर गया, उस खीर को फिर पवन देव की कृपा से अंजना ने पी लिया। अब अंजना के पुत्र के रूप में कौन आए? ठीक है, ये एक कथा। और और एक कथा है, वो भी संपूर्ण कर लेता है आज। फिर नेक्स्ट में हम हनुमान जी की कुछ कुछ लीला, आप लोग तो सुंदरकांड पढ़ रहे हो, हनुमान जी की लीला है। और भी उनके जन्म कब हुआ था, अलग अलग कथा मानते हैं। और उनकी जो लीलाएं हैं वो हम देखेंगे। अभी और एक जन्म है, बड़ा इंटरेस्टिंग जन्म। क्या हुआ, अहल्या के बारे में आपको पता है? अहल्या की जो पुत्री है ना, वो अंजना है। अब अहल्या को धोखाबाज करके सूर्य देवता और इंद्र देवता आए थे। आपको पता है, गौतम ऋषि, इंद्र आया और सूर्य को कहा कि तुम सवेरा कर दो जल्दी। कल हम लोग देख रहे थे घटनाराज में और पीके जैन व्हाट्सएप मेरे में, अरुणाचल प्रदेश में एक डोंग वैली करके है, वो रात 2:30 सवेरे हो जाती। जाने की इच्छा हो रही, मेरी तो हो रही। कभी चलेंगे देखेंगे। वो स्पेसिफिक लोग नहीं जा सकते, तो वॉकिंग करना पड़ेगा 2 घंटा, वो डिफिकल्ट होगा। शैली, डॉक्टर शैली बोले कि चलेंगे स्वामी जी, चल सकता है, क्यों नहीं बात कर रहे? ठीक है। तो वो 2:30 सवेरे होता और 3:30 सूरज, 4 उजाला। जब हम उठते भी नहीं है, वो लोग काम करने के लिए चले जाते हैं। और हमारा भी जो इवनिंग टी 4 वो 4 डिनर, और रात में सो गए। 12 घंटा उनके लिए दिन मैंने होता है, वो 4 से 4, 12 दिन दिन थोड़ी। पहले माना जाता था कि अंडमान में कोई एक वैली है जिसमें सूरज किरण पहले आते हैं, नहीं अभी ये रिकॉर्ड। इसलिए नाम भी देखो ना, अरुण अचल। अचल माने पर्वत, पर्वत का नाम अचल। अरुण माने जो सूर्य के जो वाहन है ना, सूर्य के जो रथ चालक अरुण। और सूर्य का जो पहला रेस, मॉडर्न साइंस मेडिकल साइंस जो अल्ट्रा वायलेट रेस, रेड रेस, वो सब अरुण। अरुण की कथा है, गरुड़ के भाई है, छोटे, छोटे नहीं बड़े, पहले बार। और ये बीनता का बेटा है। बीनता गरुड़ की माँ है और अरुण की माँ। ठीक है, चलिए। अब इधर कहने का मतलब है, वो अहल्या को लगा कि ये सवेरा, क्योंकि सूरज ने गड़बड़ कर दिया। वहां अरुणा प्रदेश में गड़बड़ नहीं किया, सूरज पहले ही आया, दस्तखत पहले देते। यहाँ इंद्र के कारण सूर्य ने गड़बड़ किया। और ये कौन है, जो सूरज और इंद्र, इन्होंने भोग किया। और बाद में गौतम आए और गौतम ने अभिशाप दे दिया उन दोनों को, तुम्हारा पुत्र बंदर, मैंने इतना अभिशाप दे दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद अहल्या के 2 पुत्र हुए, ये वाले गौतम को पता नहीं। फिर
फिर उसके बाद क्या हुआ कि अहल्या उत्पन्न हुई। अहल्या बेटी है, और आपको पता ही है कभी कभी समाज में बेटी के लिए थोड़ा सा इतना, तो बहुत ये पता नहीं कहाँ की कहानी है, मैंने सुना। तो गौतम ऋषि दो बेटे को, रियली ओरिजिनली वो सूरज के और इंद्र के हैं। और गौतम जानते हैं मेरा ही बेटा है। दोनों बेटे को कंधे में लेकर के चल रहा है। और ये जो बेटी है वो पैदल जा रही है। तो वो अंजना को लगा, पिताजी मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, आप मुझे कोख में कंधे में नहीं ले रहे हैं, और मैं आपकी बेटी हूँ, और ये दोनों आपके बेटे नहीं है क्या? हाँ, ये तो आपको पता पता ही है। अंजना ने बोल दिया सूरज और इंद्र कहीं बेटे, आपको तो धोखा दे दिया था। तब गौतम ने कहा कि अगर ये मेरे बेटे नहीं है तो मैं अभी नीचे फेंक रहा हूँ, ये दोनों बंदर हो जाए। अभिशाप भी हुआ था, तो सचमुच देखते ही ये दोनों बंदर हुए। ये दोनों बंदर पता है कौन है? सूरज के जो पुत्र है वो हो गए सुग्रीव, और इंद्र के जो पुत्र है वो हो गया बाली। बाद में वो चले गए जंगल सूर्य। ठीक है। अब अहल्या को पता चला कि मेरी बेटी अंजना के कारण जो दो पुत्र है वो बंदर हो गया। एटलीस्ट खुद बेटी का तो सुख प्राप्त होता ही है, मगर बेटे का भी किसको पसंद नहीं है बताओ। अब ये सूरज और इंद्र के नाम पर वो बंदर भी हो गए। तो उन्होंने कहा कि अहल्या है कि बेटी, सबको ना अपना अपना कर्म भोगना करना पड़ता है। कभी कभी सत्य को पीना चाहिए। मैंने भी तो सत्य को पिया था, और मैं भी पत्थर बने थे, है ना? तो अब तुम्हारा भी पुत्र क्या बनेगा? बंदर ही होगा। अब तो वो कहा ना कहा सब झूठी है। अब अंजना ने किया कि हम तो शादी ही नहीं करेंगे, मगर शादी करना पड़ा केसरी से। फिर किया हम संभोग ही नहीं करेंगे, इसलिए जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। यद्यपि वो शादी की थी, मगर वो तपस्या ही करते थे भगवान शंकर। पुत्र के लिए नहीं, इस कहानी में था वो पुत्र में जो पहली कहानी। अब ये जो कहानी में नहीं, मगर भगवान शंकर की इच्छा है। और इधर अहल्या की अभिशाप का फल है, बंदर होना ही है। इधर उनके पति ही केसरी बंदर है। भगवान शंकर ने फिर वायु देवता को कहा, तो वायु देवता फिर ग्रहण करके अंदर कैसे, न कहते सांसों के अंदर या तो कानों के अंदर है स्मार, अंदर वो शक्ति चली गई। तो अंजना के पुत्र कौन हुआ? हनुमान जी। ऐसे दो दो कहानी है। इस कथा से हमको ये मिलता है, एक तो जो भगवान की इच्छा है ना, वो कोई रोक नहीं सकता। हम केवल एक निमित्त मात्र भगवान की इच्छा को स्वीकार कर। और दूसरा है भगवान के लिए सब लीला। पहली वाली कथा में देखो, भगवान शंकर चाहते थे कि हम भी इस लीला में आए, तो राम जी के साथ हनुमान जी आए। फिर इस कथा में एकादश रुद्र शिव जी व अंजना की तपस्या को स्वीकार किया। और जो कथा जिस प्रकार के कर्म करता है फल भोगता है। तो ये हनुमान जी के जन्म बताया, भगवान शंकर ही कृपा है, भगवान शंकर के ही अवतार है, रुद्र अवतार इसको बोलते हैं। ये हनुमान जी के अवतार में ही भगवान राम के साथ सानिध्य उनको मिला। इसलिए जब जब हनुमान जी राम जी का मिलन होता है ना, उधर भगवान शंकर का वो स्विच इधर का उधर चला जाता है, राम धुन कर रहे थे उमा बहू में। पार्वती बोलते क्या हो गया वापिस से, क्योंकि वो कहानी उधर है ना। ठीक है, समय हो रहा है।
आज इतना ही, फिर अगले देखेंगे। अब